हेलो बच्चों, मैं अमरीश फिर आज उपस्थित हूँ सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 लेकर के। कल मैंने किया था 1 to 10 क्वेश्चन, आज 11 to 20 करना है आज क्वेश्चन। तो आज आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 2√2 देन वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा। तो सेक थीटा √2 कब होगा, तो cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री होगा, क्या कि सेक जो है कॉस का इन्वर्स है, 1/√2 है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ भी इसका वैल्यू भी इन्वर्स कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं इस जगह सॉल्व में। बच्चों कह रहा है 1 + tan थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा tan 45 डिग्री कितना 1, साइन 40 डिग्री 1/√2, तो 1 + 1 2, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1 + 1 अब बाई साइन पर 1/√2, तो कितना हो जाएगा 2/1 डिवाइड 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा √2 यानी 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है cos टू द पावर 4 और cos साइन टू द पावर 4 माइनस में ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। सिंप्लीफिकेशन करना है तो देखो a² - b² के फॉर्म पर इसको लेके जाएंगे हम लोग। cos² a का होल स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यानी 2 × 4, 2 × 4 हो जाएगा, तो cos 4a जैसा था उसमें, यानी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको आइडेंटिटी पर, किस आइडेंटिटी पर, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है, तो हमको उसी पर तोड़ देता है, यानी cos² a अब प्लस साइन स्क्वायर a, और एक हो जाएगा cos² a अब माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos² a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cos² a प्लस साइन स्क्वायर a, इसका वैल्यू तो 1 होता है, और इसका वैल्यू cos² a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो कैंसिल, मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos² को रहने दीजिए, 1 माइनस cos² a, तब प्लस हो जाएगा cos² a, तो cos² a cos यानी 2 cos² a -1, कहाँ गया 2 cos² a -1, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कर रहा है, इन फिगर ए टावर ए बी 20 मीटर टावर है एंड बी सी है ना, और बी सी है इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड है ना, इधर से सन है और उसका शैडो है 20√3 दिया हुआ है मीटर लॉन्ग। द सन्स अल्टीट्यूड यानी सन्स का एंगल कितना डिग्री पर बन रहा है, जो सन्स किस ऊंचाई पर है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, अगर इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं, जो है सो ही रहेगा। तो 20/20√3, 20/20√3, 20 से 20 कैंसिल, 1/√3 आ रहा है, किसका रेशियो आ जाएगा 10 30 डिग्री, यानी 10 30 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल एट O at point B है ना, at O at the point B if angle AOB is 100 डिग्री है ना, AOB is 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दे रहा है, then ABP is equal to है ना ABP, ये वाली एंगल को पूछ रहा है ना, ये वाली एंगल को पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो OA रेडियस OB रेडियस दोनों रेडियस है, यानी आइसोसेलेस एंगल होता है, ये 100 तो 180 डिग्री होता है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 100 डिग्री तो ये है, तो ये तो आइसोसेलेस हो गया, तो बेस पर का एंगल इक्वल होगा, तो 80 डिग्री बचा हुआ है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और हम जानते हैं टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 40 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ABP कितना हो जाएगा, हमको ABP ही पूछ रहा था 50 डिग्री, वेयर ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन द गिवन फिगर TA इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O, एक सर्किल दिया हुआ है सेंटर O जिसमें TA टेंजेंट है, तो ये O से यहाँ तक आया, इसका मतलब OA क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर O, सच दैट OT बराबर 4 सेंटीमीटर, OT 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल OTA 30 डिग्री और OTA 30 डिग्री दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ TA का लेंथ पूछ रहा है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, पहला फर्स्ट साइड में हमको नजर आ रहा है कि OAT जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, टेंजेंट 90 डिग्री बनाता ही है, तो अगर ये 90 डिग्री इसका मतलब इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो B और H का रिलेशन cos थीटा के साथ होता है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
OT TA बाय OT cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 और TA निकालना है हमको, OT का वैल्यू है 4, तो क्रॉस गुना करेंगे 2√3 यानी TA बराबर हो गया हमारा 2√3। तो ऑप्शन नंबर ए 2√3 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन में आते हैं, क्या कर रहा है, ए बाउल कंटेन्स 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स। एक बाउल है जिसमें 3 रेड मार्बल्स है, 2 ब्लू मार्बल्स है। रूही वांट्स टू पिक ए रेड मार्बल, रूही उसमें से चाहती है कि एक रेड मार्बल को उठा ले। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड सी मेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड मार्बल इज ग्रेटर दैन इट वॉज बिफोर। यानी पहले तो रेड मार्बल का हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि रूही नाम की एक लड़की है, एक बाउल में से जिसमें से 3 रेड मार्बल है, 2 ब्लू मार्बल है रखा हुआ है, तो उसका जो उठाती है मार्बल या रैंडम उठाती है उसमें से 5 मार्बल में से, तो रेड मार्बल आने का प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो जो होता है रेड मार्बल लाने का प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है क्या हो जाएगा इन 3 शर्तों पर। अगर हम लोग एडिंग या रेड मार्बल अगर करते हैं तो उसका कंडीशन क्या होगा, जो हम लोग पहले रेड मार्बल 3 और 2 के कंडीशन में करते हैं तब जो प्रोबेबिलिटी रूही का प्रोबेबिलिटी जो पहले आया, यानी 3 रेड मार्बल है, 2 ब्लू है, तो रूही का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रूही का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड मार्बल क्या हो जाएगा 3/5 रूही का मार्बल है, तो वही है इट वाज बिफोर, या पहले यही आया, रूही का तो आया यही। लेकिन अब पहला कंडीशन देख रहा है एडिंग ए रेड मार्बल, अगर रेड मार्बल इसमें से जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 3, तो 4 रेड मार्बल हो जाएगा, 4 तो टोटल कितना हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा ना 6, तो कितना हो जाएगा, जब ये पहला कंडीशन जब दिया जाता है तो 4 रेड और 2 ब्लू, तो 4 2 6 मार्बल हो गया। तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4, कहा कि एक रेड मिला रहे हैं, करा एडिंग ए रेड मार्बल, ऐड कर रहे हैं रेड मार्बल, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 4 और टोटल मार्बल संख्या 6, तो 2 2 4 2 3 6, अब 2/3 आया है ना। तो इसका हम देख रहे हैं कि क्या चेंज आता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेटर दैन इट वाज बिफोर, ग्रेटर इस पहले से वाले से ग्रेटर होता है कि नहीं है, तो देखते हैं 3/5 के कंडीशन में 5 2 10 और 3 3 9, तो 10 तो इससे बड़ा है, यानी ये वाला तो ग्रेटर हो गया, यानी सही है। अगर हम एक मार्बल रेड मार्बल जोड़ देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारा सही आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं रिमूविंग ए ब्लू मार्बल, उस कंडीशन में क्या होता है, तो रिमूव करते हैं, यानी 3 रेड है 2 ब्लू है, तो एक हटा दिए इसमें से, तो एक अगर हट गया ब्लू वाला एक हट गया तो कितना मार्बल हो गया, 3 रेड है और एक 4 मार्बल हो गया, तो 4 मार्बल में तो 3/4 आ जाएगा रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी, तो 3 रेड मार्बल रहेगा ही, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4 है ना, और पहले वाले का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, तो 5 3 15 4 3 12, इस कंडीशन में भी ये बड़ा है, ग्रेटर देन पूछ ही रहा है, तो रिमूव एक ब्लू भी मार्बल हटाते हैं तो रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी जो है अगर इस कंडीशन पे बड़ा हो जाता है। अब एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल, एक रेड ऐड करते हैं और एक ब्लू मार्बल रेड करते हैं, एक एडिंग 1 रेड, तो एक रेड कर देते हैं ऐड, तो 3 1 4 रेड हो जाएगा, 4 रेड हो जाएगा, और एक ब्लू यानी 3, तो कितना हो जाएगा 3 ब्लू हो जाएगा, तो टोटल मार्बल्स कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 7, तो अब पूछा रेड का तो 4/7 हो गया है ना, एडिंग 1 रेड और 1 ब्लू ऐड करने पर, तो हो जाएगा रेड कितना हो जाएगा 4, तो 4 टोटल हो जाएगा 4 और ये 3 4 3 7। अब ये 3/5 से देखते हैं कि क्या है, 5 4 20, अच्छा ये बड़ा हो गया, यानी ये छोटा हो जाता है, तो तीसरे वाले में गड़बड़ हो जा रहा है, यानी 3/5 के कंडीशन में जो हमको ग्रेटर देन ढूंढ रहे हैं 1 और 2 में ही आ रहा है, तो इसको हम ढूंढेंगे ओनली 1 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, कर रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर एंड फेसेस इक्वल टू, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द अपर फेसेस टू, क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू
यहाँ बच्चों इक्वल्स टू 3 3 कह रहा है, तो उस कंडीशन में आते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना। तो अगर 2 डाइस फेंका जा रहा है तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम 36, है ना, 36 हो जा रहा है। और उसमें से कह रहा है कि जो अपर फेस पर 2 डाइस फेंका जाए तो कुछ आएगा 1 से 6 तक में, दोनों में से डाइस में से, किसी में 5 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 4 आएगा, दोनों में से किसी में 6 आ जाएगा, तो ऐसा करके आ जा रहा है। तो उसमें कंडीशन दे दिया कि दोनों का डिफरेंस जो है 3 आना चाहिए। तो अगर एक में आता है 1 और दूसरे में आता है 4, तो एक 4 में से 1 की जगह 3, अगर दूसरे में आ गया 4 तो पहला में 1, तो ये कंडीशन हो जाएगा 3 आने का। 5 और 2 तो 2 और 5 हो जाएगा। 6 3 तो 3 और 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 होता है, और तो कोई नंबर नहीं होगा जिसका डिफरेंस हमको 3 आएगा। तो 6/36 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 6 बाई टोटल तो 1/6, 1/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है इन ए कार्ड गेम देयर आर 10 कार्ड्स, है ना। एक कार्ड का गेम है, 10 कार्ड्स है जिस पर 1 to 10 नंबर लिखा हुआ है। 1 से 10 कार्ड है जिस पर 1 से 10 तक का नंबर लिखा हुआ है। 2 प्लेयर्स सीटेड फेसिंग ईच अदर, 2 प्लेयर्स है जो एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। रैंडमली चूज 5 कार्ड्स ईच, और 10 में से दोनों जो है 5-5 कार्ड चुन लेता है। दे अरेंज देयर कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अपने कार्ड को चुन करके असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेता है। ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड्स एज ऑन बिलो, है ना, जैसा नीचे दिखाया गया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स इज कैलकुलेटेड, है ना, सच दैट द लोअर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू। ऐसा है कि कार्ड को इस तरह सजाया जाता है, मान लेते हैं कि रैंडमली चुन लिया, 1 चुन लिया, 1 चुन लिया, 1 चुन लिया, 3 चुन लिया, 1 5 चुन लिया, 1 7 चुन लिया, 1 8 चुन लिया, 1 2 3 4 5 हो गया, ये कार्ड हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सज गया। दूसरा चुनना है जो बचा हुआ है, 2 चुन लेगा, फिर 4 चुन लेगा, फिर 6 चुन लिया, फिर 9 चुन लेगा, फिर 10, जो बचा हुआ ये कार्ड चुना। अब देखिए इसका डिफरेंस को जोड़ना है, 2 जो अपर वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू माइनस कर देना है। तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 इक्वल टू 7 आ रहा है ना। मैक्सिमम अगर हम कर भी देते हैं, अगर ऐसा भी कर देते हैं, 1 टाइम 1 मिनट हम मान लेते हैं कि अगर हम लोग रैंडमली अगर चुनता भी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है ना। मिनिमम तो 5 आएगा, है ना, अगर एक कर लेते हैं तो, और मैक्सिमम कितना आएगा, मान लेते हैं कि चुन लिया 1 2 3 4 5 ऐसा चुन लिया, और एक चुन लेता है 6 7 8 9 10, 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी इसको जोड़ने पर 25 आता है। हमारा दे रहा है इस क्वेश्चन में इन ए रैंडम गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिफरेंसेस, है ना, डिफरेंसेस का सम यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, तो डिफरेंसेस 24 आ रहा है क्या, 24 नहीं आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बच्चों इसमें हमने पहले ऑप्शन लिख रखा है, बोर्ड पर जगह नहीं था, अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ डालते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं और 20 पर, ये दोनों एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। 1 टाइम अगेन बोथ कह रहा है, ऑप्शन ए पता ही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है 19 का क्वेश्चन। इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आर बोथ पॉजिटिव, देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। अच्छा सीधा सा बात है बच्चों, इसको हम लोग समझने के लिए बहुत सा एकदम से आसान सा क्वेश्चन है। इसमें इस तरह हम लोग समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए होता है ना। तो अगर ए 1 हो तो बी तो निगेटिव हो ही गया, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक निगेटिव आ गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऐसे ही ये फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो इजी से हम लोग काट सकते हैं। अब रीजन आर में आते हैं,
इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो देन इट डज नॉट हैव द लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स, है ना। तो इस कंडीशन में अब अगर जीरो दिया हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो गया। तो इसमें हम आते हैं कि ए हमारा गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, असर्शन इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स, है ना, 2 राइट ट्रायंगल्स दिया हुआ है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दैट ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। एंगल एंगल सिमिलरिटी, अब देख लीजिए इसमें क्या है कि 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एक 90 डिग्री का रहा है, दोनों का इक्वल है, तो ये बराबर और एक एक्यूट एंगल भी बराबर है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो ये तो सही हो गया, यानी असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर। अब रीजन आर में देखते हैं, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एम एस टी एंगल पी इज इक्वल टू, अब पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर बना लिया हमने। एंगल पी दे रहा है 65 डिग्री, 65 डिग्री, क्यू दे रहा है 25 डिग्री, क्यू 25 डिग्री। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें यहाँ बनेगा, हमको बनाना पड़ेगा, देखो इसमें इसीलिए ऐसा बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 65 और 25 कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो ये कन्फर्म है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कि बचा हुआ एक एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा हम लोग बनाएंगे एंगल। और ये हो जाएगा, एक P हो जाएगा, एक Q हो जाएगा, एक R हो जाएगा, और ये 65 डिग्री अगर होता है तो ये 25, तो 60 और 25 90 हो गया दोनों जोड़ के, तो बचा हुआ 90 डिग्री ही होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब दूसरा एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, जिसमें दिया हुआ एंगल M जो है 90 डिग्री, अब R के सामने M हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये बना लेते हैं M 90 डिग्री एंड S, अच्छा, और ट्रायंगल का नाम क्या है TSM। तो अगर M 90 डिग्री हो गया और S, तो यहाँ हो जाएगा S 25 डिग्री, S हो जाएगा तो T। अब इसका देखिए कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, PRQ, है ना। अब पूछ रहा है QPR, तो QPR, तो इसमें होना चाहिए STM, और यहाँ TSM दे रहा है, यानी R गलत हो गया, यानी A सही है R गलत है, A सही है R गलत है, ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने 11 से 20 तक का क्वेश्चन किया। अब कल मैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 लेकर, उस सवाल का लेकर उपस्थित रहूँगा आप लोगों के सामने, और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। धन्यवाद।